हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके दुश्मन पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी अभी सोच क्या चल रही है। ठीक है, तो आपके दुश्मन जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं उनकी सोच क्या चल रही है, हम लोग यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं गाइस। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आपके जो दुश्मन है, ठीक है, जो पीछा ही नहीं छोड़ते किसी भी वक्त, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं दुश्मन जो थोड़ा पीछा छोड़ देते हैं, कुछ एक समय के बाद हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनके साथ ये चीज़ें हैं चल रही हैं, हम लोग इसकी रीडिंग देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर ये जो है रीडिंग जो आपकी निकल के आ रही है, तो देखिए सभी राशि के लिए हर कोई देख सकता है, और ये रीडिंग ख़ास तौर से उन लोगों के लिए होगी जिनके दुश्मन पीछा ही नहीं छोड़ते। ठीक है, छोड़ना ही नहीं चाहते, कई वर्षों से या कई महीनों से या कई दिनों से वो जाना ही नहीं चाहते, आपका पीछा एक सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये उस तरह के लोगों की होगी जो लंबे समय से परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर। तो उनको कि उनकी सोच क्या है, तो गाइज़ उनकी सोच ये है आपके साथ कि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे काम को कर रहे हैं जो उनके खिलाफ है। ठीक है, आपके दुश्मन जो आपके पीछे पड़े हैं बुरी तरीके से नहा धोकर, ठीक है, अब चाहते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि शुरुआत उन्होंने की थी, गलत उन्होंने किया था, पीछे वो पड़े थे, अगर किसी को परेशान करने में हाथ था तो उनका था, और एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो आप अपने प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ तो करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने इसका जवाब भी दिया होगा, उनके साथ सामने से खड़े भी हुए होंगे, और उनका वार और ज़्यादा बढ़ गया होगा, और या उनकी ओर से और ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई। यहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों के लिए आपका दुश्मन गाइस बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बता देना चाहिए, जो खुशी देती हैं, जो चीज़ें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं, तो वो सबसे पहले बताना चाहिए कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए, मैं बोलूँ 60% लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपका दुश्मन ऐसा है। पहली बात तो वो फैमिली वाले हैं, दूसरा ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है, ज़रूरत पड़ने पर बहुत स्ट्रिक्ट बनेंगे, और बहुत ज़रूरत पड़ने पर वो दिल से काम लेंगे आपके प्रति, मतलब कुछ आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं पहुंचाने वाले, हानि नहीं पहुंचाने वाले। लेकिन हाँ, अगर इन चीज़ों को और क्लियर किया जाए तो ये उसके चीज़ें हैं कि उनके हाथ में सब कुछ है। जैसा होता है ना, एक इंसान होता है जो सारी स्थिति परिस्थितियों को अपने हिसाब से सही करना जानता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, बट वो अपने हिसाब से चलेंगे और वो चला भी लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अच्छा दुश्मन है, अच्छा दुश्मन है जो लंबे समय से या 24 घंटे पीछे पड़े रहना या कुछ होना। अब आ जाता है यहाँ जो 40% लोग बचे हैं, तो उनका मैं बता दूं कि आपके दुश्मन बिल्कुल कट्टर है गाइस, बहुत ज़्यादा कट्टर। अगर इन
और भी ज़्यादा बोला जाए तो इतना इंसान, ये जो भी बंदा या बंदी हो सकता है, वो पूरी तरीके से आपके ख़िलाफ़ है, आपके लिए नेगेटिव एनर्जी लेकर के चलते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी भी सेंड की है आपके साथ। कहते हैं ना, जितनी गंदी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो सब भी करवाया हो सकता है। अब ये ऐसी स्थिति या गंदे काम, गंदी जो सोच होती है वो आपकी ओर भेजी उन्होंने। और चीज़ों को क्लियर करें तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा होगा, कोई छोटी बात नहीं है। लंबे समय से या कई वर्षों से ये चीज़ें आपके साथ हुई पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जिनके लिए तो देखो, दो तरह के लोग हैं, मैंने बता दिया है कि आपका सहृदय दुश्मन भी है और आपके प्रति नरमता भी रखते हैं, मतलब आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ने वालों में से नहीं, लेकिन अपने हिसाब से चलाने वालों में से। एक ये हैं जिनके लिए 40% लोगों के लिए मैंने बताया कि दुश्मनी, बिल्कुल ये समझ लो उसका कोई, उनका बस चले तो आज आपको खड़े खड़े भस्म कर दें, ख़त्म कर दें, इस तरीके के लोग हैं ये, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी पहचान बात आपको बता दी है। अब यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ कि सारी राशि के लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ, टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न, एरीज, मेष, लियो, सिंह, सैजी, धनु सारी है। और एयर में एयर है ना, यस, तो एयर नहीं है, ठीक है। वाटर में कैंसर, कर, पाइसिस, मीन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक जिसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि एयर एलिमेंट का अगर मैं इन कार्ड से देखूं तो यहाँ पर उपस्थिति है, ठीक है। तो सारी राशि यहाँ पर आ जाती है, कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा दूसरे कार्ड्स के आधार पर, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ जिसको बोलते हैं एक्वेरियस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और इनका डायरेक्शन जो होगा, आपके दुश्मनों का दिशा भी बता देती हूँ। ज़्यादातर लोगों के लिए यस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वेस्ट, यस, पश्चिम दिशा की ओर रहते होंगे या उत्तर पश्चिम की ओर आपका दुश्मन रहता होगा, ठीक है। ये दुश्मनी की शुरुआत भी ऐसे कुछ गर्मी के टाइम में हुई पड़ी हुई हो सकती है, कुछ ऐसी शुरुआत हुई हो सकती है, ये भी आपको क्लियर कर दूँ। अब आ जाता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पूर्व दिशा में आपका दुश्मन रहता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में जहाँ से आप रहते होंगे वहाँ पे से, अगर उनकी जहाँ ये रहते उनकी तरफ अगर आप देखोगे तो दक्षिण दिशा हो सकती है, साउथ साइड इनका रहने का हो सकता है, ठीक है। अब जिन लोगों की, जैसे मैंने बताया था कि आपका दुश्मन इस तरीके का है कि कुछ स्ट्रिक्ट है काफ़ी, और काफ़ी आपके प्रति झुकाव भी रख सकते हैं, मतलब बहुत बुरा नहीं कर सकते हैं, बुरा करने से डरते हैं, ठीक है। बुरा नहीं करेंगे लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब ऐसी चीज़ों को कि अपने आप में कंट्रोल करके रखने वालों में से, तो ये ऐसे दुश्मन जो हैं वो कुछ समय की एनर्जी के साथ रहते गाइज, लंबे समय तक ये किसी भी चीज़ को, वाद विवाद को, दुश्मनी को लेकर नहीं चलते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ये भी फैमिली से होते, फैमिली होती है इनकी, और दिल के सही होते हैं, लेकिन वही चीज़ रहती है, तानाशाही आ जाता है मन में, कुछ ऐसा आ जाता है कि हम हैं, मैं हूँ, तो अपने हिसाब से चलना, करना, करवाना, या कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें भरी हुई रहती है, उनका अहंकार, मैं ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो बता दिया। लेकिन जो 40% लोगों के लिए मैंने बताया है कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड, बहुत ही ज़्यादा कैलस, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके प्रति बोले कि बिल्कुल भी नरमता नहीं दिखाने वालों में से आपका दुश्मन है। और ये बहुत कहते हैं ना, दिल में, मन में संभाल के रखने वाली बातें, पता नहीं क्या क्या इन्होंने पका के कुक करके रखा आपके खिलाफ़, और किया भी है। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, जो थोड़ा सा आप लोगों में से फायर एनर्जी में जो रहेंगे ना, तो उनकी एरीज, लियो, सैजी,
आप चेक करिएगा, आप देखिएगा कि आपकी फैमिली, पूरी फैमिली को भी परेशान किया जाता होगा, और आप में से आपके जो काम करते होंगे ना उसमें जो ख़ास बात होगी, जैसे आपके पास नाम होगा, लोग आपको सराहना करते होंगे, पूछते होंगे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा है, तो वो चीज़ को लेकर के काफ़ी इनको परेशानी और दिक्कत होती है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। अब आ जाता है कि आपके जो दुश्मन है उसकी सोच किस तरीके से है, जो पीछा ही नहीं छोड़ते, मतलब बस पड़े रहना पीछे किसी भी तरीके से। एक दुश्मन होता है जो कुछ समय के लिए दुश्मनी निभाया और आया और चला गया, ठीक, ये वो नहीं है, ये लंबे समय वाले हैं। तो उसकी सोच है जो आपकी दुश्मन की, अब ये रीडिंग पूरी सभी के लिए हो रही है कि ये सोचते हैं कि आपके फ्यूचर में आने वाले टाइम पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, या तो इनको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है, बता दिया, या फिर इनको पता है कि आपकी कुछ ऐसा काम हुआ है, या आप ऐसे कुछ ऐसे काम में किसी ऐसी पोस्ट में है, या फिर ऐसे किसी काम को करते हैं जिससे आपको सफलता इन्होंने देखी और मिल रही है। इनको किसी ने बताया है कि आपके पास ऐसा कुछ है या होने जा रहा है या हुआ है, जिससे आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ सब कुछ बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पर आगे जाने वाली है, सक्सेस, सफलता की, ग्रोथ की ओर। जैसा होता है ना कि ऐसी चीज़ स्थिरता के साथ आपके साथ मिलेगी जो इनको डर लग रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हो जाएंगे कि इनका वहाँ तक पहुँच पाना, या आपको कैच कर पाना, या फिर आप तक अपनी छलांग लगाना नामुमकिन हो जाएगा। ये पीछे रह जाएंगे और शायद आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसके पहले कुछ ना कुछ ऐसे झंडा गाड़ा हो, कुछ सफलता, सक्सेस के लिए आपने कुछ किया हो, नाम हुआ हो, सफलता मिली है, ये देखा इन्होंने, इनको बताया भी जा रहा है गाइस। ठीक है, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई आपकी इनकी बातों इन तक आपकी बातों को पहुंचाता है, ये चीज़ें दिख रही है। अब आ जाता है कि रिलेशन को भी लेकर के ये जो कनेक्शन होते हैं, ऊपर ऊपर नीचे जो कनेक्शन चलते हैं रिलेटिव्स के साथ, उसमें भी इनको प्रॉब्लम और दिक्कत होती है। रिलेटिव्स जो हैं वो हो सकता है कि इनका साथ देते हों, इनको कुछ आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं जो इनको पसंद नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी आपकी तारीफ़ करे या किसी भी तरह से आपकी सफलता मिले। उनके मन में ये चल रहा है कि ये चीज़ें यहीं रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, और आप एक जगह शांत बैठें। इनको ऐसा लगता है, इनकी सोच ये चल रही है। आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति है जो आप हर काम कर सकते हैं। इनको पता है कि आप हर तरह का काम कर सकते हैं, हर तरह के लोगों से मिल सकते हैं, हर तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप किसी ईश्वर, किसी खास व्यक्ति, जैसे होता है किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो वो हमारा सपोर्ट करने लगता है, हेल्प करने लगता है। तो एक और तो आपके ऊपर इनको पता है कि कोई ऐसी ब्लेसिंग्स है जो गॉड आपको देते हैं, ईश्वरीय शक्ति या पावर, गॉड पावर आपके साथ हो सकती है, या फिर यूनिवर्स आपका साथ देता है शुरू से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपके खिलाफ़ की है, बिगाड़ी है, पर फिर भी समय रहते संभल गए, आप बन गए, तो वो इनको पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि कोई इनका साथ देता है, कोई शक्ति है, पावर है, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको ये मानते हैं। इनको शक होता है आपके ऊपर गाइस। ठीक है, ये उसको जानना चाहते हैं, वहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो निगेटिव चीज़ों की शक्ति पूजा करते हैं, मानते हैं। कुछ नहीं तो बैठे बैठे गाली दे रहे हैं, निगेटिविटी भेज रहे हैं, कुछ नहीं तो बैठे बैठे कोस रहे हैं। तो ये सब क्या है? निगेटिव पावर है ना, जिसको ये यूज़ करके आपकी ओर भेजते हैं। आज नहीं तो कल तो बद्दुआएं लगेंगी। तो ये इनके मन में चल रहा है कि किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इनकी पावर और शक्ति को, इनके आसपास जो भी इनको सपोर्ट करता है, चाहे ऊपर वाला करता हो चाहे नीचे से कोई करता हो, वो कनेक्शन को तोड़ा जाए। ठीक है, आपके लाइफ में कोई ऐसा एक लव कनेक्शन हो सकता है, कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई अच्छा लवर हो सकता है, कुछ अच्छे आप हो सकते हैं, स्पाउस, पति पत्नी हो सकते हैं, जिनका बहुत अच्छा जमता है, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि इनके रिलेशन क्यों चल रहे हैं, या फिर
फिर आपका लवर हो सकता है, जो इस रिश्ते को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या आपसे जुड़ा बंदा या बंदी को आपकी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते? इन्होंने कुछ ऐसी अफर्मेशंस की हैं, कुछ आपकी लाइफ में चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, या उसको दूर या अलग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी इस तरीके से दिख रहा है कि आप जो अपनी सफलता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। एक फ्लो होता है, जो इंसान बढ़ता जाता, बह रहा है, नदी की तरह, पवित्र पानी की तरह, जलधारा की तरह चलता जा रहा है। क्यों चल रहे हैं? उनको चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, कुछ ना कुछ अगर नहीं आ रही हैं तो वो क्रिएट की जानी चाहिए, इनके द्वारा रोका जाना चाहिए। ठीक है, एक और आपको खुशी देते हैं ये, एक और आपको दुख देना चाहते हैं। अगर जैसे ज़्यादा दुख मिल रहा है या ज़्यादा ऐसी परेशानी होती है तो ये आपके साथ भी खड़े हो जाते हैं, वहाँ शांत हो जाते हैं। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा आप खुश हैं तो फिर वहाँ पर ये थोड़ा सा दुख में देखना चाहते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल आपके पीछे पड़ा हुआ है कि आपका कट्टर विरोधी है, तो वो आपको हमेशा दुख में और सैड, दुख, गम उसमें भीगा हुआ देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुख परेशानियां चल रही हैं जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और अपनी ही जलन और चिड़, जेलिसी या बोले गुस्से की वजह से आपकी ओर आपको भी इसी तरीके से देखना चाहते हैं, खुशियाँ नहीं चाहते हैं। और आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आपके पास पैसा हो, चाहे वो आपके पास प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, खुशी एक हैप्पी फैमिली होती है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं आती है। बहुत से रीज़न है। कुछ आपके दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं साथ में खड़े होके, तो वो इनको अच्छा नहीं लगता है। एक लालच जैसा होता है ना इंसान के अंदर कि ये सारी चीज़ें इनके पास से हटकर मेरे पास आ जाए, ये इस वक्त ये सोच रहे हैं। इनकी सोच जो है वो इसी तरीके से चल रही है, और आपके पास जो जाए वो निगेटिव चीज़ें जाए, ये ना मिल पाए आपको। जो भी आपकी विशेष है, मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, उनको कहीं धक्का लगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, या फिर आप काम बिगड़ता है तो वो बना लेते हैं या बन जाता है। अब ये आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ग्राउंडेड होना इंसान, तो आप ग्राउंडेड हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सारी चीज़ों को न केवल इंसानों से को आप समझते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सबको भी आप काफ़ी पसंद करते हैं, सेवा करते होंगे, या अपने या इतनी आत्मीयता रखते हैं लोगों के प्रति और जीव जंतु के प्रति कि इनको लगता है कि फालतू का काम करते रहते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो इनको बर्दाश्त नहीं होती है। ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की बातें या चीज़ें आपके साथ हो। 24 घंटे अगर बोला जाए तो किस बात पर विश्वास करते वो आपके लिए आपके लिए ही या आपके बारे में ही सोचते रहते हैं दिन और रात। रात में तो सोचना ही सोचना है, दिन में भी इनकी ये चीज़ें चलती रहती। इनकी सोच इस तरीके से भी है कि आप कहीं जाने का सोच रहे हैं तो ये उसमें भी अटकलें लगाएंगे, चाहे आप स्टडी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या फिर घूमने जाना चाहते हैं, या कुछ भी। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सफल है, चाहे आप काम से ही जाएं, पर ये चीज़ों को लेकर के कि उसमें भी किस तरीके से रुकावटें पैदा की जाए। आपका परिवार इनको हंसी खुशी पूर्वक नहीं देखा जाता है। कुछ चीज़ों में जैसे अपना पावर, अथॉरिटी इनके पास होनी चाहिए, इनके पास ही वो शक्तियाँ होनी चाहिए। जब ये जो बोलें वो उस तरीके से किया और करवाया जाए और आप उसको फॉलो करें। आपकी पूरी फैमिली को कंट्रोल करना, आपके माइंड को कंट्रोल करना, ये सोच चल रही है कि किस तरीके से इनको। और एक टाइम था जब इन्होंने अपने आपके माइंड को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन उन चीज़ों से भी आप बाहर निकल गए हैं तो आपको भी पता चलता होगा। लेकिन ये वही चीज़ कि एक कंट्रोलिंग पावर न केवल आपके ऊपर, आपकी फैमिली, आपसे जुड़े लोगों के ऊपर, या आपके दोस्त भाई जो भी जान पहचान में है उनके ऊपर भी कंट्रोलिंग ये अच्छी तरीके से करना जानते हैं। यहाँ पर आपने जो मेहनत की है, जो चीज़ें बनाई है, जो सीखा है, कुछ सीखा है, कुछ करते हैं आप, उस पर भी ये एक तरीके से अगर बोला जाए तो निगेटिव एनर्जी अपनी भेजते हैं। इनको लगता है कि आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन है जो ख़त्म नहीं हो सकती है, वो आपके अंदर है। वो चीज़ें, वो क्रिएटिविटी, वो विजडम, वो नॉलेज, वो स्किल आपके पास है, वो किसी और के पास, इनके पास नहीं आ सकती। इसलिए वो इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। वहाँ तक रोक लगाना या फिर आपकी चीज़ों को ख़राब करना
या बेकार करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। अब आता है यहाँ कि आपको दुखी करने के लिए, अच्छा आप में से बहुत लोगों का हो सकता है, मेल पर्सन का खास तौर से पेट निकला हो सकता है, और ये कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम एक आ रही जा रही ऐसे कुछ चल रहा होगा, तो वो इनकी वजह से ही होता है। बट आप अपने दिमाग और बुद्धि से बहुत शार्प हैं, तो उसका उपयोग करके इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। इनके दिमाग में अच्छा और क्या चल रहा है, आपके दुश्मन की सोच में, और आप क्या, आपके लिए क्या क्या शामिल है। तो गाइज़ वही चीज़ें शामिल है कि आपके लिए कोई हेल्प करना चाहता है, इन्होंने उनको मना किया, पहली बात। दूसरा, तरीका कुछ भी रहा हो, चाहे डायरेक्ट मना किया कुछ लोगों के लिए, चाहे वो दूसरे तरीके से, तो आपकी हेल्प करने वालों को पीछा करना। दूसरा ये कि आप जिस रास्ते में या जिस काम को कर रहे हैं, तो इनकी सोच जो है कि ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करने वाले हैं जो नेक्स्ट उसमें ये आपके साथ रह कर के आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर दिख रही है। बट सफलता और सक्सेस आपको अपने काम से, अपनी मेहनत से ही मिलेगी, और प्योर एनर्जी से मिलेगी। प्योर सोल्स जो होती हैं उनको सामने वाला आपका दुश्मन कुछ भी सोचे, उसका विचार कुछ भी हो, आपके साथ कितना भी वो करे, लेकिन जो आप सही कर्मा करोगे, सही सोचोगे, सही एनर्जी में रहोगे, तो ही आपके लिए एक नई कई रास्ते खुलेंगे, उसकी चाबी आपके हाथों में होगी। और वो रास्ता जो खुलेगा वो ऐसे सुंदर से गार्डन की ओर जाएगा जहाँ पर आपको रिलैक्स मिलेगा, लाइफ में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, एक आराम की नींद, चैन की सांस ले सकोगे, इस तरीके का आपको फील होगा। आप देखिएगा, आप बहुत बार होता है कितनी भी शांत जगह में बैठ जाओ, लेकिन जब अंदर से शांति नहीं होती है, मन में, दिल में, आत्मा में शांति नहीं होती है, तो सुकून तो वहाँ शांति में, शांत जगह में भी नहीं मिलता है ना। तो ये आप चेक करिए, सबसे बड़ी शांति या खुशी जो होती है ना, आप 100 लोगों की भीड़ में भी रह कर के, अगर आपकी आत्मा शांत है, अगर आप अंदर से दिल से खुश हैं, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं ना, तो 100 की भीड़ में भी आपको किसी की आवाज़ नहीं आएगी। आप उसमें इतना आराम फील करोगे, उसमें भी आप अपने आप को एंजॉय करोगे, और लोगों के साथ भी उतना ही एंजॉय करोगे, उनको फील करोगे कि हाँ ये खुशी होती है। लेकिन अगर आप दुनिया से भाग कर किसी शांत जगह में भी चले जाइए, तो भी वो आपको खुशी नहीं मिलेगी गाइस, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस, ये चीज़ें होती हैं, और बहुत क्लियर और कंफर्म ही होती है, हमारे व्यूअर्स में भी है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि बहन मानते हैं मुझे बहुत, और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग ली। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला, मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा और हिमालय साइड मतलब जाना चाहते हैं, और वहाँ पर अपनी मैं तपस्या टाइप की, या बोल दो कि ईश्वर की चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। उन्होंने बोला कि मैंने तो अपना काम भी बंद कर दिया है, और घर के लिए अभी बंद करके जाऊंगा, फिर बाद में वहाँ सब अच्छा सेट हो जाएगा तो मैं यहाँ से सब कुछ क्लोज़ कर दूंगा। 6 महीने के लिए मैंने अभी ये सारी चीज़ें रोक दी। पर जब मैंने रीडिंग किया और मैंने उनको बोला कि नहीं आप तो नहीं जाओगे, और जाओगे भी तो अपनी जिससे जा रहे हो, आपके तो उसमें है ही नहीं, आप यहीं रह कर के काम कीजिए ना, आप यहीं पर अगर आप चाहते तो कितना धर्मार्थ कितना परमार्थ करना चाहते, सोसाइटी में रह कर के करो, यहीं सुकून मिलेगा, घर में रह कर के करो। बोले नहीं, मैंने तो, मेरा तो मन जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे उसी में खुशी मिलेगी। मैंने उनको बोल दिया आप लिख कर रख लीजिए, आप वापस आ जाएंगे, आपने बहुत गलत काम किया है काम बंद करके, अच्छी खासी जॉब नौकरी छोड़ना। फिर वो चले गए, नहीं माने, हालांकि उन्होंने पूरा डिसीज़न लेने के बाद मुझसे रीडिंग करवाई थी, तो वो चले गए। लेकिन मैंने उनको बोल दिया था जब आप वापस आओगे तो मुझे कॉल ज़रूर करना, ठीक है। और वहाँ पर आप नहीं सेट हो पाओगे, क्योंकि अंदर की शांति आपको यहीं मिलेगी, आप वहाँ जाकर के भी अभी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एनर्जी में चल रही है, वो आपको करना है। नहीं माने, चले गए। 6 महीने 8 महीने बाद वो आए जब तब उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले फिर से अभी नौकरी सर्च कर रहे हैं, और सारी बातें बताई, बोले मन नहीं लगा।
भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगा, और आपने ऐसा क्यों बोल दिया था, देखिए मैं वापस आ गया। वो अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो भाई मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है लोगों को कि ऐसा होता है। ठीक है, जब आपकी किस्मत में नहीं है ना, शांति की बात हुई ना, कि शांति ही ढूंढने गया था इंसान, कि मुझे इस दुनिया, इस जगह में नहीं रहना है, मैं जाऊंगा आराम से वहाँ शांति में भगवान का या अपने कामों को करूँगा, कर्मा अपने बनाऊंगा। लेकिन वहाँ तो इतनी शांति थी, फिर भी क्यों नहीं रुके, आ गए वापस। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अंदर से सुकून होना चाहिए। आपके दुश्मनों को अंदर से ना सुकून है, ना इनको कभी मिलेगा। गाइस याद रखिएगा, ये 100 की भीड़ में भी रहेंगे तो भी ये निगेटिव रहेंगे, और ये अकेले बैठे रहेंगे तो भी अकेले अकेले बैठ कर के ये ख्याली पुलाव दूसरों को बर्बाद करने का, परेशान करने का पकाते रहेंगे, तो भी इनके मन में शांति नहीं रहती है। इनकी रातों की नींद, दिन का चैन गायब रहता है। ये इसी में उलझे रहते हैं कि कहाँ कैसे क्या पकाएं, क्या बिगाड़े, किससे बचें, किसको बचाएं, किसको भिड़ाएं। समझ रहे? तो आपको मैं ये क्लियर एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपने